and its application. Biotechnology and its application. Biotechnology has a wide range of applications such as biopharmaceuticals, therapeutics, diagnostics, and genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment, and energy production. बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे उपयोग हैं, जिसमें बायोफार्मास्यूटिकल आता है, थेराप्यूटिक ड्रग्स आते हैं, डायग्नोस्टिक आता है, जीएमओ क्रॉप आती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप आती हैं एग्रीकल्चर के लिए, प्रोसेस्ड फूड आता है, बायो रेमिडिएशन आता है, वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन आते हैं. बायोटेक्नोलॉजी हैज़ 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़. बायोटेक्नोलॉजी के 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ हैं, जिनमें नंबर 1 पे हम लोग देखते हैं कि बेस्ट कैटालिस्ट निकाला जाए, यानी प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर ऑर्गेनिज्म. यानी हम लोग बेस्ट कैटालिस्ट पहले फाइंड आउट करते हैं, देन क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटालिस्ट टू एक्ट, और इस कैटलिस्ट के काम करने के लिए उसे प्रॉपर कंडीशंस, ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं. एंड फाइनली वी डू डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. इट्स टेक्नोलॉजीज टू प्योरीफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम लोग प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योरीफाई करते हैं, प्योर बनाते हैं. एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर. 3 ऑप्शंस फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन. देखिए एग्रीकल्चर में फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 3 ऑप्शन है. पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं. ग्रीन रिवोल्यूशन इसी की वजह से हुआ था. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसमें मैन्योर और गोबर, डंग आदि का यूज़ करते हैं. फाइनली जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर है, जिसमें हम लोग जीएमओ के बारे में पढ़ते हैं. GMO और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म आर द प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स हुज जीन्स आर अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन. यानी GMO या जेनेटिक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके जीन्स को मैनिपुलेट किया गया है. ये प्लांट हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई या कोई एनिमल हो सकता है. एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया है तो उसमें क्या बेनिफिट्स हैं. इट मेक्स क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड, ड्रॉट, साल्ट, हीट एट्सेट्रा. यानी ये क्रॉप में टॉलरेंस पावर बढ़ाता है. पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड. और ये पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप डेवलप हो जाती हैं, जिससे पेस्टिसाइड का यूज़ कम होता है. इट हेल्प्स टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. और ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी कम करते हैं. इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स. और प्लांट्स में मिनरल यूजेस की एफिशिएंसी को ये बढ़ा देता है, फर्टिलिटी को बढ़ा देता है सिंपल लैंग्वेज में. इट इन्हेंसेज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड. एग्जाम्पल विटामिन ए इनरिच्ड राइस डेवलप हो जाते हैं. यानी फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाता है. GM is used to create tailor-made plants to supply alternate source of industries in the form of starch, fuels and pharmaceuticals. GM यानी genetically modified जो ऑर्गेनिज्म है, ये टेलर मेड प्लांट्स बनाते हैं जो अल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं इंडस्ट्री के, चाहे वो स्टार्च हो या फ्यूल्स हो या फार्मास्यूटिकल्स हो.